ओम शांति। हम आत्माओं के सच्चे हितकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पहले से ही सब कुछ समझाते हैं ताकि इस कलयुगी वायुमंडल में, ये मायावी संसार में हम अपने आप को सुरक्षित रखें और सही विधि से ज्ञान मार्ग में चलते रहें। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि चारों तरफ से वार होंगे, है ना? हर तरह का वार हम आत्माओं पर होगा। जीवन में हमारे ऊपर माया के वार तो होंगे। कभी रोग आएगा, कभी कोई नुकसान हो जाएगा, कभी मतभेद होंगे, कभी कोई विरोध करेगा, कभी कोई हम आत्माओं पर आक्रमण करेगा, तरह तरह तरीके से, या फिर हमको थकावट हो जाएगी, या फिर हमें आलस्य आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें ये तो हम पर आनी ही आनी है। लेकिन हमें, अगर हम सावधान रहेंगे, बाबा कहे, अगर हम अचल अडोल रहेंगे तो हम आराम से बच जाएंगे। बस इतना हमको ध्यान रखना है कि हमको सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, और हमको अडोल रहना है, अचल अडोल रहना है। एक तो जैसे वार आता है वैसे ही हमको रिएक्ट नहीं करना है, वैसे ही हमको रिजेक्ट नहीं करना है। बस क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है। अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, अपनी सतोगुणी स्थिति में स्थित रहना है। तो फिर जितना भी चारों तरफ से भी वार हुएगा ना, हमको घायल नहीं करेगा। लेकिन जरा भी हम अपने स्वधर्म से हिल जाएंगे, जरा भी हम अपनी स्वस्थिति से हिल जाएंगे, तो फिर आक्रमण का प्रभाव हम पर जरूर पड़ जाएगा। तो माना बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आप अपनी स्वस्थिति में सदा स्थित रहो। बस आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, इस स्मृति में सदा रहो। सर्वशक्तिवान शिव बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये वाली स्मृति मेरी पक्की हो। प्लस हम आत्माएं जो हैं, जहाँ से भी वार आएगा, इधर से हमारा वो जो है दिव्य गुणों का सहयोग जाना चाहिए। ये बाबा, क्योंकि जो दिव्य गुणों का सहयोग देगा वो सदा सुरक्षित रहेगा। तो हम डर की बात कर रहे थे, बाबा से सीख रहे थे। बाबा कहते आज मनुष्य मनुष्य से डरता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बाबा कहते हमारे में दिव्य गुणों की कमी है, हमारे में आत्मिक बल की कमी है। अगर हमें आत्मा का बल होगा और अगर हमारे अंदर दिव्य गुण होंगे, हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुर्गुण के वश होकर क्या होता है कि हम परवश हो जाते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार आ जाता है, उसके वश होकर हम अनुचित व्यवहार कर बैठते हैं। जैसा करना चाहिए, हमें दिव्य गुणों का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हम अनुचित व्यवहार कर लेते हैं। फिर हम चिंताओं में डूब जाते हैं, फिर हमको डर लगने लग जाता है कि मैंने तो ऐसे कर दिया, अब पता नहीं वैसा ना हो जाए, मेरे को हानि न पहुंचा दे। या फिर किसी का आसुरी स्वभाव होता है, या फिर उसके गलत तरीके होते हैं, तो उससे भी हम डर जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं किसी भी तरीके का जो ये मनुष्यों से डर है ना, उसको आप जीत सकते हो दिव्य गुणों से और अपने आत्मिक बल से। आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, ऊंची स्थिति में रहने वाला बच्चा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो वो आत्मा का जो बल है वो अगर मेरे अंदर है, और अगर दिव्यता का बल मेरे अंदर है, कोई बुरा करे मैं उसको ब्लेस करूँ, मैं उसको सहयोग दूँ दिव्यता का, तो उसकी जो वार है उससे मैं आराम से बच जाऊंगी। हर परिस्थिति को हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर मेरे में दिव्य गुण है और अगर मेरे में आत्मिक बल है। इसलिए बाबा कहते हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि नम्रता धारण करो, सहनशीलता धारण करो, प्रेम भाव, रूहानी प्रेम भाव धारण करो, सेवा भाव को धारण करो। इसकी ज़रूरत है। जब आपके अंदर ये आ जाएगा ना, तो कोई बुरा भी करेगा, आप सहनशीलता और नम्रता से उसको दिव्यता का सहयोग दोगे, उसका वार आपको टच नहीं करेगा, बल्कि उसको भी ठीक कर देगा। अपनी कोई भूल है तो माफ़ी मांग लो, और अगर अपनी भूल नहीं है तो भगवान कहते सत्यता को अपना बल बना लो। सत्यता के बल से और ईश्वर के भरोसे से एकदम निश्चिंत होकर रहो। जो कुछ भी होगा उसका सामना दिव्य गुणों को अपना कर करना चाहिए। दिव्य गुणों का बल अपने अंदर भरेंगे और उन्हीं का प्रयोग करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, हमें डर भी नहीं लगेगा। वैसे भी बाबा
हम आत्माओं को पवित्रता, ज्ञान और योग के आधार से इतने विकराल विनाश से निर्भय बना रहे हैं। तो ये छोटे मोटे मनुष्यों के डर से तो हमको डरना ही नहीं चाहिए। हम तो महाविनाश से भी निर्भय होकर सामना करने को तैयार हो रहे हैं। हमारे पास पवित्रता का बल हमको भरना है, ज्ञान का बल, सारी समझ की क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, हर चीज को जब हम समझ जाते हैं, माया के भी नॉलेजफुल जब हम हो जाते हैं और योग भी प्रभु के साथ लगा रहता है, तो इससे तो महाविनाश से भी सामना करने के लिए खड़े हो रहे हैं। तो मनुष्यों के साथ भी इसी तरीके से कोई भी मायावी वार कहीं से भी आता है, मीठे परमात्मा कहते हैं दिव्य गुणों को, उससे अपने आप को संपन्न बनाओ, अपने आत्मिक बल से अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाओ, तो फिर कभी कोई कुछ कर नहीं सकता। जब हम कमजोर बनते हैं, जब हम डरते हैं, फिर हम पर वार होते हैं। तो ऐसे निर्भय बनाने वाले हम आत्माओं के शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा को सदा साथ रखेंगे, उनको कंपेनियन बनाकर रखेंगे, उनकी कंपनी में रहेंगे। हम मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को पुनः इस संगम युग की नई सुबह में हम खुश नसीब हैं कि हमें फिर से पढ़ने का मौका मिल रहा है। हम उनको हाजिर नाजिर रखेंगे, हम ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर रखते हुए उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। वही हमारा बुद्धि का ताला खोलते हैं, वही हमें हर बात की समझ देते हैं। तो उनकी मौजूदगी में, सुप्रीम टीचर की मौजूदगी में हम उनके महावाक्यों को समझते हुए सभी आत्मा भाइयों के प्रति समर्पित करेंगे जो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली हैं, प्लस जो हम 16,108.33 करोड़ में बची हुई जो आत्माएं हैं, उनमें से जो आत्माएं किसी कारणवश प्रभु को छोड़कर मायावी दुनिया में चली गई हैं, उन आत्माओं के प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे, ताकि पुनः उनके मन में काम विकार के प्रति वैराग आए और प्रभु आकर्षण हो और आत्मघात करने से वो आत्माएं बच जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ उन आत्माओं के प्रति भी समर्पित करते हैं। और प्लस जो आत्माएं चल रहे हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं कि महारथी भी होते हैं और फिर साथ में प्यादे भी होते हैं और घोड़े सवार भी होते हैं। हम आत्माओं में भी जितनी सोल्स जो हैं, बाबा कहते हैं कि कईयों में उमंग नहीं आता है कि हम कुछ करें या हम फूल बने, जैसे कि बाबा कहते हैं कुछ तो फूल बनना ही नहीं चाहते हैं ना। तो हम सभी आत्माएं आत्मा भाइयों के प्रति प्रभु के शक्तिशाली महावाक्य जो है समर्पित करते हैं। सभी को जागृति आए। कई लोग बहुत गहराई में जब हम जाते हैं तो पढ़ाई को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी आत्माओं के प्रति भी दिल से दुआ करेंगे कि उन आत्माओं में वो बल आए ताकि वो सच्चाई को स्वीकार करें और अपने आप को सशक्त जरूर बनाएं, परमात्मा से जुड़े रहें। इन्हीं दुआओं के साथ परमात्मा के महावाक्य उनको भी समर्पित करते हैं। प्लस वो प्रकृति जो है हमारी, जो हम आत्माओं की इतनी पालना करती है, प्रकृति के प्रति, वायुमंडल के प्रति और पांचों तत्वों के प्रति, हम प्रभु जी के महावाक्यों को समर्पित करते हुए उन्हें भी सशक्त बनाने की दुआओं के साथ उनको समर्पित करते हैं। और फिर देखते हैं हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अपने ज्ञान के भंडार से किस विधि से शिक्षित करते हैं, ताकि हम आत्माएं कहीं भी कमजोर न बने और शक्तिशाली आत्मा बनकर अपने आप को सर्वगुणों से संपन्न बनाए, संपूर्ण निर्विकारी बनाए, मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर चलें और संपूर्ण अहिंसक बनते हुए अपने ऊपर लगे हुए सारे दैहिक अवगुणों के दागों को मिटाते चलें। देखते हैं आज मीठे बाबा हम आत्माओं को किस नई विधि से समझ देते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, समझते रहो। यही रिश्ते में बाबा कहते कमी दिखाई देती है। बाबा समझ देते हैं कि सेवाएं तो कर रहे हो, ज्ञान भी ले रहे हो, लेकिन ये जो आत्मा आत्मा रूहानी भाई भाई की जो वृत्ति है, इसकी अवस्था में कमी है। इसलिए बाबा फिर से हम आत्मा को समझा रहे हैं, मीठे बच्चे तुम आपस में ओरिजिनल में देखे तो हम रूहे हैं और हम भाई भाई हैं। अब बाप है हमारा शिव बाबा, अब सिखा रहे हैं कि भाई 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 कैसे रहते हो। हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं।
कि भाई आप रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो के साथ अति प्यार होना चाहिए। चाहे इस समय बिगड़ा हुआ वायुमंडल है, आत्माएं अपने स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत चलकर कर्म कर रही हैं, तो भी समझ तो मिल रही है ना कि सारे परवश हैं, सारे अज्ञानता में एक रिकॉर्डिंग कर चुके हैं और उसी रिकॉर्डिंग के वशीभूत न चाहते हुए भी वो कर्म कर रहे हैं जो कि उनको करना नहीं चाहिए। लेकिन समझ मिलने के बाद मीठे परमात्मा हम आत्माओं को 7 गुणों की और दिव्य गुणों की और 8 शक्तियों की जो है इसको यूज करके, इससे संपन्न होकर इसको यूज करके पुनः उन आत्माओं के अंदर से जो आसुरीपन है, जो नफरत है, जो द्वेष है, जो बदले की भावना है, उल्टे कर्म करने की भावना है, उसको समाप्त करके उनको प्रभु के साथ जोड़ना है। तो वो तो हम तभी कर सकते हैं ना जब हमारा एक दो से अति प्यार होगा। वो जो होता है ना आत्मा आत्मा भाई भाई, दुनिया वाले मम्मी पापा की तरह नहीं है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बंटवारा कर दे और कहे कि वो तो वो है वो तो ये है। हमारा शिव बाबा वैसा नहीं है। हमारा शिव बाबा ये जो मतभेद हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी भी चीज के अड़ोसी पड़ोसी के, वो सारे खत्म करवाते हैं, फिर से जीना सिखाते हैं। भाईचारा क्या होता है, ब्रदरहुड क्या होता है, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं, इसके कहने का महत्व क्या होता है, ये प्रभु हमें समझाते हैं और जीना सिखाते हैं। फिर जो उनके बच्चे बनते हैं, जो उनसे पढ़ते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई अब इसको सिस्टम को पूरा फिर से ठीक करो, इन नफरतों को खत्म करो। दुश्मनी कभी एंड नहीं होती, कभी वो उसको मारता है कभी वो उसको मारता है। वो तो बाहुबल से तो मुमकिन ही नहीं है शांति और सुख। तो उसको दिव्यता के साथ मीठे परमात्मा सुलझाते हैं, सभी को एक सूत्र में बांधते हैं। मीठे बाबा बोलते हैं तुम प्रेम से भरपूर गंगा बन जाओ। कैसे बनेंगे बाबा के साथ, क्योंकि वही प्रेम का सागर है। इसीलिए तो बाबा बोलते हैं सबको भूल जाओ, क्योंकि सब में कमी कमजोरियां हैं। अगर तुम सबके साथ बुद्धि का योग लगाओगे, कभी कोई कमजोरी आ जाएगी कभी कोई कमजोरी आ जाएगी, फिर ऐसे तो हम कभी ठीक नहीं होंगे। इसीलिए बाबा हम आत्माओं को बोलते हैं सारे संबंध तुम मुझसे जोड़ लो। प्रभु ही तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, शक्तियों का सागर है, आनंद का सागर है, खुशियों का सागर है, समझ का वो सागर है। तो एक के संग रहकर हम डिस्चार्ज्ड आत्मा रूपी बैटरियां चार्ज भी हो जाएंगी और भरपूर भी हो जाएंगी। तो ये संगम युग की वेला है ही ऐसी वेला जिसमें हमें निरंतर प्रभु के साथ रहना है, निरंतर छोड़ना ही नहीं है। क्योंकि बाबा कहते छोड़ते ही पाप कर्म हो जाते हैं, फिर से हम पीछे चले जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, बाबा से हम दूर हो जाते हैं। तो भगवान कहते तुम प्रेम से भरपूर गंगा बन जाओ। कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है हमको। लड़ते झगड़ते होंगे तभी प्रभु जी को नजर आ रहा है ना। हमें किसी से भी लड़ना नहीं है, हमें किसी से भी झगड़ना नहीं है। आगे बहुत सारी लड़ने और झगड़ने का वायुमंडल होने वाला है। ऐसे में बाबा कहते इतना प्रेम से भरपूर गंगा बन जाओ, जो लड़ते झगड़ते आत्माओं को भी प्रेम में ना बांध दो, वो भी लड़ना झगड़ना छोड़ दो। बहुत ऊंची ऊंची जिम्मेवारियां हैं। हम सभी आत्माओं के वाइब्रेशंस दुनिया में फैलते हैं। इसीलिए प्रभु हम आत्माओं को समझ देते हैं कि प्रभु जी के साथ सारे संबंध जोड़कर हम सारे दिव्य गुणों से अपने आप को भरपूर कर लें, और फिर उसके वाइब्रेशंस जो हैं जब चारों तरफ फैलेंगे तो लड़ने झगड़ने वाली आत्माएं भी एक दूसरे से प्यार करेंगे। इस विधि से सारे सिस्टम को हमको ठीक करना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं
कहते हैं मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। ये हकीकत है, ये अविनाशी रिश्ता है, ये कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ मर्ज हो जाता है। समझ देते हैं कि तुम्हारा एक दो के साथ अति प्यार होना चाहिए, रूहानी प्यार, ना जिस्मानी, रूह वाला प्यार। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बन जाओ, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं है। आज का प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो श्रीमत पर चलकर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं, मना दे अभिमान दे भान, उससे पनपती हुई सारी बीमारियां, उन कांटों से जब हम मुक्त होकर फूल बनते हैं, जो कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, मना दे अभिमान को यूज करते हैं, हम देभान में आते हैं तो हम दूसरों को कांटा लगाते हैं, हम दुख देते हैं। तो मीठे परमात्मा कहते हैं, जो फूल बने हैं, जो कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, जो आपस में बहुत प्यार से रहते, बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं हैं, ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो दे अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, जो लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत को गवा देते हैं, क्योंकि देखने वाले सोचते हैं ना कि ये भगवान के बच्चे लड़ रहे हैं, तो फिर भगवान की बदनामी होती है, फिर तो प्रकृति भी शिकायत करती है, फिर तो ड्रामा भी शिकायत करता है। लोग तो क्या करेंगे, ड्रामा और प्रकृति बाबा को शिकायत करते, क्योंकि सृष्टि को लड़ना झगड़ना पसंद नहीं है। वो तो ऑलरेडी परेशान है आत्माओं से जो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं। तो भगवान हम आत्मा को समझ देते, क्योंकि ये दे अभिमान में आकर हम लड़ते हैं। तो जो दे अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, जो लून पानी होते हैं, वो बाप की इज्जत को गवा देते हैं, वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक बन जाते हैं। उनको फिर ठौर नहीं मिलता, उनको फिर सचखंड में ठिकाना नहीं मिलता है। मीठे परमात्मा अपनी जो पसंद है उसको जाहिर कर रहे हैं। रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? अगर हम आत्माएं इस लिस्ट में आना चाहती हैं तो मीठे परमात्मा इशारा दे रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली बाबा नहीं बोलते, इशारा दे रहे हैं कि जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, वो बच्चे बाबा को अच्छे लगते हैं। विश्व का कल्याण कैसे कर सकते हैं? जब हम स्व का कल्याण करते हैं, जब हम स्व चिंतन करके स्व परिवर्तन करते हैं, तो विश्व का कल्याण होता है। क्योंकि बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन के वाइब्रेशन से ही विश्व परिवर्तन होगा। इस बात को मुझे बहुत अच्छे से समझना है। मेरे चेंज से विश्व का कल्याण होगा। इसीलिए जो श्रीमत पर चलते हैं, स्व चिंतन करके स्व परिवर्तन करते हैं, स्व का कल्याण करते हैं, वही सारे विश्व का कल्याण करते हैं। ऐसे वाले बच्चे बाबा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरा इशारा है कि जो फूल बने हैं, जो कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते हैं, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं हैं, क्योंकि रूठने से फिर हम बुद्धि से कनेक्ट हो जाते हैं। रूठते हैं तो किसी बात पर रूठ जाते हैं ना, तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी जैसे होता ही है, कभी किसी के साथ कुछ हो भी गया ना, तो चित्त पर उसकी बात नहीं रखकर उसको माफ कर दिया। अगर उसकी गलती है, अपनी गलती है तो माफी मांग ली।
ऐसा करके उस चैप्टर को क्लोज करके रोज उस सोल को दुआ देनी है सभी के साथ। सभी सोल्स को हम दुआएं देते हैं ना, बस उसको दुआओं की लिस्ट में डाल देना। उसके प्रति फिर कभी भी कोई सोच नहीं रखनी है मुझे। इस बात का हम आत्मा को ध्यान रखना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को रोज समझ देते हैं ना। फिर नहीं तो रूठने से फिर क्या होता है, टसल लेकर कोई बात लेकर अगर, तो फिर मेरी एनर्जी डिप्लीट होती है ना, कम होती रहती है, क्योंकि मैं नकारात्मक तरीके से उससे रूठी हुई हूँ। रूठना नहीं है, ठीक है, बात नहीं बनी है या फिर नहीं बनती है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, लेकिन हम उसको चित्त पर नहीं रखेंगे। उसने जो किया उसको हम चित्त पर कभी नहीं रखेंगे। हम प्रभु जी के साथ वैसे भी हमारे रिश्ते हैं, बाकी तो सारी सोल्स है ना, तो हम क्यों रूठे किसी के साथ भी। तो ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। नहीं तो वायुमंडल थोड़ा गड़बड़ शुरू हो जाता है ना। एक ही जगह पर सपोज करो एक ही सेंटर है ना, 3-4 या 2 सोल्स भी अगर रहती हैं आपस में, अगर रूठ जाती है तो फिर सेंटर का वायुमंडल गड़बड़ हो जाता है। तो फिर इसलिए मीठे परमात्मा हम सभी आत्माओं को, घर में रहने वाली आत्माओं को भी और बाहर जो सेंटर्स पर रहती है आत्माओं को भी प्रभु जी समझ देते हैं कि रूठना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चे मीठे परमात्मा को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, जो लून पानी होते हैं, वो मीठे परमात्मा की इज्जत को गवा देते हैं। वो बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। तो ध्यान रखना है, हमें भगवान की निंदा नहीं करानी है। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है। रूहानी बच्चे, इसको हमें बार बार पक्का कराना है। रूहानी बच्चा मीन्स मैं आत्मा समझकर इस जीव शरीर में रहकर पाठ बजाऊं, तब मैं रूहानी बच्चा हूं। हर वक्त स्मृति रहे, मैं सुप्रीम रूह की संतान रूह हूं, तभी हमारे में परिवर्तन आएगा ना। तो जैसे रूहानी बच्चे जो बनते हैं, जो अपने को रूह समझकर बाबा का बच्चा समझते हैं, वो फिर देहधारी का बच्चा नहीं समझेंगे अपने आप को। ये ध्यान रखना, हम देहधारी के बच्चे नहीं हैं, हम सभी आत्माएं रूहें हैं। और हकीकत यही है कि सुप्रीम रूह हमारे पिता हैं, देहधारी हमारे पिता नहीं है, उनके भी पिता सुप्रीम रूह है। तो जब हम इस स्थिति में स्थित होंगे तभी तो उनको भी जोड़ेंगे ना प्रभु से। हमारा फर्ज है कि उनको भी प्रभु से जोड़ना है। उनकी जो मोह माया की रगे हैं वो हट जाए हमको लेकर, और उनका जो प्यार है वो प्रभु से हो जाए। तो जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप जो है वो प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को भी रूहानी बच्चे ही प्यारे लगते हैं, जो खुद को रूह समझते हो और सबको रूह समझकर व्यवहार करते हैं। क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे बच्चे ही श्रीमत पर चलते हैं। ऐसे बच्चे ही दूसरी रूह की जो अभी अवस्था है उसको समझते हैं, उसको देखकर फिर क्वेश्चन नहीं करते हैं, करेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो बाबा भी क्या करते, आते ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। अब जो हो गया सो हो गया, उसी के चिंतन में लगे रहेंगे तो नहीं होगा ना। बाबा का सारा ध्यान रहता है कि कैसे स्थापना करनी है। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चे प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का वो कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं ना, जो कल्याणकारी सोल्स होती हैं वो सब प्यारी लगती हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तो तुम भी जरूर एक दो को तो प्यारे लगेंगे ना। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। जैसे दुनिया में भी लोग जो आपस में रहते हैं, आजकल तो खैर खिटखिट हो जाती है, लेकिन
जो लोग आपस में एक परिवार में हैं तो वो तो आपस में प्यार से रहते, बाहर वालों के साथ उतना नहीं रहते हैं। बाबा कहे तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके वाइब्रेशंस चारों तरफ फैलेंगे ना, फिर दुनिया में भी वो आत्मा भाई भाई का प्रभाव पड़ेगा। अगर भाई भाई बाबा के घर में अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या फिर प्यार नहीं करते हैं तो वो तो भाई नहीं ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए, रूहें हैं हम। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, शरीर थोड़ी देखते हैं बाबा। तो मीठे परमात्मा का भी लव किससे है? सोल्स के साथ लव है, जो परम धाम निवासी हैं, जो असल में सतोगुणी है। तो आत्माओं का भी आपस में बहुत लव होना चाहिए। अब जिस्म को तो नहीं देखना ना, आत्मा आत्मा भाई भाई, वो वाला लव होना चाहिए। सतयुग में सभी आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, तो संस्कार तो यहाँ से बनाकर लेकर जाना पड़ेगा। तो सतयुग में सभी आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि वहां पर शरीर का अभिमान टूट जाता है। यहाँ से संस्कार वैसे बनाकर जाते हैं कि शरीर का अभिमान नहीं होता है, वो टूट जाता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। मीठे परमात्मा कहते हैं तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो। बाबा की याद में रहेंगे, है ना, बाबा की याद में रहेंगे तो याद से भी सारे विश्व का कल्याण करते हो। अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करते हो। बाबा कहते अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमानी से देही अभिमानी बना रहे हैं, क्योंकि देह का अभिमान चोट पहुंचाता है, गुस्से में ले आता है, उल्टे बोल बुलवा देता है। तो देह अभिमानी से भगवान बार बार हमको आत्म अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। आज की दुनिया का माहौल ऐसा ही है, पैसे के लिए एक दूसरे को मार भी देते हैं, कुछ भी करते हैं। लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए लड़ पड़ते हैं। यहाँ तो लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं है। हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है प्रभु जी से, प्रभु जी से वर्षा मिलेगा ना। यहाँ तो गड़बड़ है ही नहीं कि इधर उधर कुछ ऐसा छीना झपटी वाला काम तो है ही नहीं। यहाँ पर काबिल बनो और बाबा से वर्षा लो, तो डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। ये है बेहद की बात। यहाँ पर हद की बात नहीं है। मीठे परमात्मा कोई हद का वर्षा नहीं देते हैं। मीठे परमात्मा तो बेहद का वर्षा देते हैं, अनलिमिटेड वर्षा। योग बल से हमें बाप से वर्षा लेना है, हमारा कनेक्शन प्रभु के साथ रहे। ये जो योग की ताकत है, इस योग की ताकत से हमें बाप से वर्षा लेना है। जितना मेरा योग रहेगा उतना मैं बेदाग बनूंगी, उतना मैं पावन बनूंगी, उतना धारणा करूंगी, उतनी सेवा करूंगी, उतना कल्याणकारी बनूंगी, तो उतना हम सर्वगुणों से संपन्न बनेंगे, उतना हम संपन्न। सारा योग बल से। हमें तो प्रभु के साथ योग लगाकर प्रभु के योग से जो बल की प्राप्ति होती है उससे वर्षा लेना। यहाँ तो एक दूसरे से वर्षा थोड़ी लेना हमको, न वो किसी का कुछ छीन सकता है, न वो कुछ छीन सकता है। यहाँ तो डायरेक्ट योग बल लगाओ, जो जो बाबा कह रहे करते जाओ और वर्षा लेते जाओ। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं, ये तो रूहानी बाप है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा मिलता है। रूह बनकर, रूह के स्वधर्म में रहकर, रूह के स्वधर्म और दिव्यता और सत्यता का सहयोग देकर, रूहानी आत्माओं की सेवा करके रूहानी वर्षा मिलता है। यहाँ हमको सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये जितना हम यूज करते हैं ये वाला वर्षा मिलता है।
जितना हम दैवी गुण यूज करते हैं वो मेरे को वर्षा मिलता है। जितना हम अष्ट शक्तियों को यूज करते हैं वो मेरे को वर्षा मिलता है। जितना हम वरदान को यूज करते हैं वो हमको वर्षा मिलता है। जितना हम ज्ञान रत्नों को यूज करते हैं उतना मुझे वर्षा मिलता है। जितना मैं शक्तियों को यूज कर मतलब जो भी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं उसको हम जितना यूज करते हैं वो वर्षा रूह का वर्षा मिलता है। तो जब हमें ये रूह का वर्षा मिलता है, जब हम ऐसे सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाते हैं, जब हम दिव्य आत्मा बन जाएंगे, जब हम सतोगुनी आत्मा सत्युगी आत्मा बन जाते हैं, सृष्टि अपने आप सब कुछ स्थूल देती है। आज हमारे पास कुछ है नहीं तो हमको कमाना पड़ता है, कहीं जाकर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब हमारे अंदर रूहानी वर्षा जो रूह की अपनी असलियत है, 7 गुण और दिव्य गुण, रियलिटी, रॉयल्टी जब हमारे में आ जाती है तो ये जो गोल्डन तत्व बन जाते हैं ना, 5 तत्व गोल्डन एजेड बन जाते हैं। इससे हमें गोल्डन एजेड शरीर मिलता है। सृष्टि प्रकृति तो दासी बन जाती है। इतनी मना जो शरीर को ताकतवर फल चाहिए उतना शक्तिशाली फल देती है। उठाती है, सुलाती है, घुमाती है, मनोरंजन कराती है। सारी हवाएं ऐसे बाबा कहते चलती है जैसे गीत कोई बज रहा हो, कोई म्यूजिक बज रहा हो, ऐसे तो उठाती है, सुलाती है। तो हम प्रभु से रूहानी बाप, बाबा कहते ये तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। भगवान हमें धन दौलत नहीं देते हैं, भगवान हमें स्थूल चीजें नहीं देते हैं, लेकिन भगवान हमें इस काबिल बनाते हैं कि जब हम इतनी काबिलियत में आ जाएं तो ये सृष्टि खुश होकर सब कुछ दे, कुछ मेहनत ही न करनी पड़े। लौकिक बाप से तो स्थूल वर्षा मिलता है, वो तो किसी का भी नहीं है। आज घर है, घर में से ये हिस्सा बोलेंगे ये वाला कमरा इसका, ये कमरा इसका, ऐसे बांटते हैं आजकल प्रॉपर्टी को। उसके लिए लड़ मरते हैं। होती वो उसकी भी नहीं है, होती उसकी भी नहीं है, सब यहीं पर रह जाएगी। लेकिन हमारे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को अपनी हमारी जो रियलिटी और रॉयल्टी है वो धारण करवाते हैं। मना कितना बाबा पहले बताते हैं कि आप सतोगुनी आत्मा हो, फिर बाबा बताते हैं आप सतयुगी आत्मा हो, फिर बाबा कहते हैं इसके लिए तुम अष्ट शक्तियों को यूज करो, क्योंकि हमको फिर विस्तार को सार में लाना पड़ता है, हमको कई बातों को समेटना पड़ता है, लेट गो करना पड़ता है, हमको सहन करना पड़ता है, हमको स्वीकार करना पड़ता है, हमको परखना भी पड़ता है, फिर डिसाइड करना पड़ता है, फिर हमको कमी कमजोरियों से सामना करना पड़ता है कि हमको यूज नहीं करनी है, फिर हमको सहयोग देना पड़ता है सारी सोल्स को। अब ये शक्तियां चाहिए हमको, तब जाकर हम रियलिटी को एक्सेप्ट करते और रियलिटी को यूज करते। दैवी गुण का सहयोग सभी को देना, दुनिया भले कुछ भी करती रहे, हम दिव्यता का व्यवहार करें, हम सतोगुणी व्यवहार करें, तो शक्तियों की जरूरत पड़ती है ना। बाबा हमको ये सारे ज्ञान गुण शक्तियां सब कुछ देते हैं, वरदान भी हमको रोज देते ताकि हमारे लिए सब कुछ इजी हो जाए, लेकिन इसको कमाना पड़ता है। इसको बाबा कहते पहले प्रयोग करो। हम जब उसको प्रयोग करते हैं तो फिर हम उसको अनुभव करते हैं, अच्छा लगता है। फिर अनुभव करने के बाद बाबा कहते हैं अब इसको सेवाओं में लगाओ। अब जब हम सेवाओं में लगाते हैं तो बाबा हमको समझ देते हैं, परिस्थितियां भी आएंगी, ऑपोजिशन भी होगा, परीक्षाएं भी होंगी, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जो मैं तुम्हें दिव्य गुण सिखाता हूँ, जो मैं तुम्हें 7 गुण सिखाता हूँ, जो स्मृतियां तुम्हें दिलाता हूँ, आपको उसी स्वस्थिति में स्थित होकर यूज करना है। आप नहीं बोलेंगे कि परिस्थिति ऐसी है, आप नहीं बोलेंगे कि लोग ऐसे हैं, आप यही नहीं बोलेंगे कि वायुमंडल ऐसा है। आप सिर्फ हमेशा रियलिटी में रहेंगे और रॉयल्टी को यूज करेंगे। जब हम इस तरीके से करते हैं तो मेरा जमा का खाता जमा होता है।
फिर जमा का खाता जब बहुत अच्छे से संपन्न हो जाता है, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, संपन्न बनना, सर्व गुणों से संपन्न बनना। माना दुनिया की कोई भी ताकत कितना भी मेरा बुरा कर ले, इधर से दिव्यता का सहयोग जाएगा, तब हम क्या बचे, संपन्न बन जाते हैं, रिच एकदम, कि इससे नीचे तो हम उतरेंगे ही नहीं। माना शान नहीं है कि कोई बुरा कर रहा है तो हम भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा भी प्रभाव में आ, हिल गए मतलब हार गए। ब्रह्मा जी हिले ही तो नहीं थे, तो पूरा वर्षा में रूहानी वर्षा देते हैं बाबा, ज्ञान गुण शक्तियां, वरदान, ये वाला वर्षा देते हैं, जिससे सोल इतनी खूबसूरत हो जाती है कि सृष्टि और प्रकृति तो फिदा हो जाते हैं, दासी बन जाते हैं, क्योंकि वो पूरा अपने आप को ऐसा करके दिव्यता और सत्यता का सहयोग देकर प्रकृति का सारा गुस्सा ही शांत कर देते हैं, प्रकृति का दिल जीत लेते हैं, प्रकृति जीत बन जाते हैं। दुख सहन करेंगे लेकिन कभी भी कुछ नहीं कहेंगे, अपनी स्वस्थिति में रहेंगे। ऐसी सोच पर प्रकृति फिदा हो जाती, फिर उसको कमाने की जरूरत नहीं आएगी, और सोने के महल और सोने की अशर्फियां और सोने का सब कुछ उसमें एकदम भरपूर कर देती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तो हम रूहानी बाप से स्थूल वर्षा नहीं लेते हैं, हम रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा मिलता है। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। इसके लिए तो हमको किसी देदारी के पास तो जाना ही नहीं है, हम सभी को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। बनते जाओ अच्छे, वर्षा मिलता जाएगा, क्योंकि भगवान से ही मिलता है सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति, क्योंकि वो सागर है और हम उसको मर्ज कर बैठे हैं, हम उसको यूज ही नहीं करते थे। अभी बाबा से वर्षा लेते हैं, बाबा हमको ज्ञान गुण शक्तियों का वर्षा देते हैं, इसको फिर यूज करके अपना बनाना है, अपना बनाकर फिर सेवाओं में लगाना है, तब मिलेगा वर्षा, तब वो होगा मेरा, तब ज्ञान मेरा होगा, तब वरदान मेरा होएगा, शक्तियां मेरी करके प्रूफ देकर लेना है। काबिल बनाते हैं भगवान, ऐसे नहीं बैठे बिठाए सलोने बना दिए, जैसे शरीर के माँ बाप बच्चों को सलोना बना देते हैं, कहते नहीं नहीं तू बैठा रहे, तू बैठा रहे। ये भारत में ये प्रथा चलती है, और बिठा के उसको रखे, नहीं तो बच्चा है, तो बच्चा है। 22 तक भी हो जाएगा शरीर, तब भी बोलेंगे नहीं बच्चा है, शादी भी हो जाएगी तो भी कहेंगे बच्चे घर में हैं, बच्चे घर में है। हाँ, बाबा वैसा नहीं करता, बाबा कहते उठो, आप समर्थ हो, आप शक्तिशाली हो, आप सतोगुणी हो, आप सतयुगी हो। स्मृतियां कितनी पावरफुल स्मृतियां हमको रोज मिलती हैं, उन स्मृतियों को स्वीकार करके फिर वैसा हमको पावरफुल बनना भी है, बनते हैं। कितने टाइटल्स बाबा ने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं। जिसने कमाए हैं वो सजा नहीं खाएंगे, जिसने नहीं कमाए वो सजा भी खाएंगे। खाली कोई चीज नहीं जाएगी, बाबा के दिए हुए होमवर्क भी खाली नहीं जाएंगे। अगर हम सोचते ना हमने होमवर्क नहीं किया चल जाएगा, अगर हमने नहीं किया है तो उसकी सजा भी हम खाएंगे। बाबा कहते, कई बार बाबा बोलते, बच्चे सोचते बाबा तो भूल गए, पूछा ही नहीं बाबा ने। बाबा कहते मुझे सब याद है, समय पर दिखाऊंगा। धर्मराज जी दिखाएंगे। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है, जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। अपना अपना योग है सबका, किसी को देखकर मुझे योग नहीं सीखना है। वो कहते ना योग सिखाओ, योग सिखाओ। अपने बाप को याद करना, तो मैं दूसरे से थोड़ी सीखूंगी। वो तो जितना आपका प्यार होएगा उतना आपका योग लगेगा, उसी के तो मार्क्स से। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को हम याद करेंगे उतना ही तो वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो निधन के हो क्या, तुम्हारा माँ बाप नहीं है क्या? पहले तो हम अनाथ है, माना शरीर का माँ बाप होते हुए भी हम अनाथ है सारी आत्माएं, क्योंकि हम लड़ते झगड़ते हैं। घरों में लड़ाई झगड़े हैं ना आजकल तो।
बोलने का लहजा ही लड़ाई झगड़े का हो गया है, क्योंकि देह का अभिमान बहुत आ गया, आत्मा कमजोर बन गई है। तो जब बाप देखते हैं कि आपस में लड़ते हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो निधन के हो क्या, तुम्हारा माँ बाप नहीं, अभी तो समझ मिली है कि बाप कौन है। बाप हमारा शांति का सागर है, और हमें ये भी पता चला कि हम भी, हमारा स्वरूप भी ओरिजिनल शांत है, हम भी शांति धाम के रहने वाले हैं। हमको समझ मिल रही है। तो हम स्वीकार नहीं जब तक करते हैं तब तक हम लड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जब लड़ते हैं तो बाबा पूछते हैं कि तुम निधन के हो क्या, तुम्हारा माँ बाप नहीं है। रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। रूहानी है तो हम परमपिता परमात्मा के हैं, जिस्मानी है तो अलग अलग माँ बाप हैं, वहां तो कमी कमजोरियां आएंगी। लेकिन जब हम रूहानी हो गए हैं तो सुप्रीम रूह के बच्चे हो गए ना, तो भगवान समझ दे रहे हैं रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, अगर प्यार नहीं है, तो जैसे कि रावण के बन जाते हैं। रावण लड़वाता है, रावण रुलाता है। रावण का मतलब ही है रुलाने वाला। और रावण है क्या? देह का अभिमान, देह का झूठा अहंकार, झूठ है वो। तो हम रावण के बन जाते हैं। वो सब आसुरी संतान ठहरे। जब तक प्रभु के नहीं है तो आसुरी संतान है। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता है। जब तक प्रभु का परिचय नहीं है, हम सभी आसुरी संतान थे। फिर बाबा ने हमको अडॉप्ट किया, रूह की पहचान दी, हम बन गए रूहानी संतान। लेकिन बाबा कहते हैं जब रूहानी संतान समझ मिलने की बात बन गए, फिर भी लड़ते झगड़ते हैं, तो फिर बाबा कहते दैवी संतान और आसुरी संतान में तो जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमानी बनकर ही तो लड़ते हैं। वो भी देह अभिमान में लड़ रहे हैं। बाबा कहते बाबा के बच्चे भी देह अभिमान में लड़ते हैं। तो देह अभिमानी बनकर ही तो लड़ते हैं। आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। सोल अगर बिंदी हो जाए, बिंदी बिंदी परमधाम में लड़ते थोड़ी हैं। आत्मा बिंदी से लड़ती नहीं है, देह के भान में आके लड़ती है। तो देह अभिमान बाबा कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना, लड़ो नहीं। बाबा कहते होते हैं तब तो समझाया जाता है। देखो है ना, बाबा की मुरली यूं ही नहीं चलती है ना। बाबा देखते हैं बच्चों में, तभी समझ देते हैं। बाबा कहते लून पानी होते हैं तभी तो समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, ये तो रावण के बच्चे हैं, हमारे तो है ही नहीं। अगर हम लड़ते हैं तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा कहेंगे ये तो देह अभिमानी बच्चे हैं, ये तो रावण के बच्चे हैं, ये हमारे नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म खीर खंड होकर रहते हो। ये वाले जन्म, एक जन्म, ये जो यहाँ से शुरुआत होती है ना, ये प्राचीन समय है। संगम युग प्राचीन युग है। शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो इसका जो पहला जन्म है, इसमें भगवान हमको जीना सिखाते हैं। हमको नहीं आता है ना जीना, तो हमको जीना सिखाते हैं। ये एक जन्म जो हम प्रभु जी से जीना सीखते हैं,
इसमें जो बाबा हमको मिलकर सिखाते हैं जीना, अभी संस्कार 2500 इयर्स का बनाना है। जो संस्कार 2500 इयर्स चलेगा, वहां पर फिर खीर खंड होकर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। लड़ाई तो प्रश्न ही नहीं उठता। सूक्ष्म देह का भान और अभिमान नहीं है वहां पर। संस्कार कहाँ बनाने हैं? अभी बाबा की मौजूदगी में यहाँ पर बनाने हैं। इस समय देही अभिमानी बनकर रहना है। हम हैं देह में। देह का अभिमान भी हमने 63 जन्म यूज किया हुआ है, इसलिए वो बहुत बड़े तरीके से हम आत्माओं के अंदर विराजमान है। लेकिन हमें अटेंशन रखना है। बाबा कहे इस समय देही अभिमानी बनकर रहना है। अगर आपस में नहीं बनती है तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय समझना चाहिए। अगर आपस में नहीं बनती है तो फिर हम किस में चले जाते हैं? रावण संप्रदाय में। बाबा कहते समझना चाहिए। राम संप्रदाय में नहीं है, रावण संप्रदाय में। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गवा देंगे। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। भले हम कह देते हैं कि हम भगवान की संतान हैं, ना ईश्वरीय संतान है बोलना एक बहुत बड़ा वो है, हिसाब किताब बनता है। क्योंकि अगर हम ईश्वरीय संतान बोलते हैं और हम ईश्वरीय शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, हम बाबा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रिप्रेजेंट करते समय वैसे पाठ नहीं बजा रहे हैं, तो बाबा कहते ईश्वरीय संतान कहते हैं परंतु आसुरी गुण है तो जैसे कि वो तो देह अभिमानी है। देह अभिमानी तो रावण संप्रदाय है। देही अभिमानी जो होंगे उसमें ईश्वरीय गुण होते। जो आत्म अभिमानी होंगे, जो देही अभिमानी होंगे, उसमें ईश्वरीय गुण होते हैं। समझते रहे भगवान। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी तो बाप साथ में ले जाएंगे, नहीं तो छोड़ जाएंगे हमको पीछे रावण संप्रदाय में सजा खाने के लिए। मीठे परमात्मा, हम आत्माओं को समझते रहे कि जब तुम यहाँ संगम युग में ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी तो बाप साथ में ले जाएंगे। फिर वही वाले संस्कार साथ में जाएंगे, क्योंकि संस्कारों को लेकर जाना साथ में, आत्मा लेकर जाती है। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होकर रहते हैं। मीठे परमात्मा को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होकर रहते हैं। वो ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। हम भले अपने आप को ईश्वरीय संतान कहें, लेकिन अगर हम लड़ते हैं, अगर हम रूठते हैं, तो हम ईश्वरीय बच्चे कहला नहीं सकते। कितना अपने को घाटा डालते हैं। कल भी बाबा ने हमको ध्यान खिंचवाया है, अपनी घाटे को देखो। अगर हम लड़ते हैं, रूठते हैं, तो मेरा घाटा हो रहा है। कितना अपने को घाटा डालते हैं कि ईश्वरीय बच्चा भी नहीं कहलाएंगे। माया के वश हो जाते हैं, देह अभिमान कमी कमजोरियों के वश हो जाते हैं। आपस में लून पानी, नमक पानी, मतभेद हो जाते हैं। आपस में लून पानी, नमक पानी, मतभेद हो जाते हैं। लून पानी, नमक पानी, मतभेद हो जाते हैं। यूं तो सारी दुनिया ही इस समय लून पानी है।
लेकिन अगर ईश्वरीय संतान बनकर भी हम लून पानी हो जाते हैं तो फिर बाबा कहते फर्क क्या रहा। कितने प्यार से समझा रहे हैं भगवान हमारा। हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान कह रहे हैं यूं तो सारी दुनिया ही लड़ रही है इस समय, मतभेद ही मतभेद है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो फिर बाकी फर्क क्या रहा। वो तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले, लून पानी होने वाले ठौर पा न सके। वो प्रभु जी के सचखंड में प्रवेशता नहीं पा सकते। उनको नास्तिक भी कह सकते हैं, माना प्रभु को जाना ही नहीं। जो प्रभु को जान जाता है, जो प्रभु का बन जाता है, वो उल्टा काम नहीं करेगा। तो एक तो वो ईश्वरीय बच्चा नहीं, बाबा कहे ये वाला टाइटल मिल जाएगा। फिर बाबा कहते वो रावण संप्रदाय का है, ये टाइटल मिल जाएगा। वो निधन का है, ये टाइटल मिल जाएगा। ऊपर से बाबा कहते नास्तिक है, ये वाला टाइटल भी मिल जाएगा। घाटा ही घाटा। मीठे परमात्मा कहते हैं उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। भगवान का कहना है कि जो बाबा को अच्छी तरह जान जाते हैं, जो बाबा के बन जाते हैं, वो आस्तिक बच्चे हैं, वो कभी भी लड़ नहीं सकते हैं। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना यहाँ ही तो सीखना है। ये संगम युग का समय, हम तहजीब सीख रहे हैं भगवान से, हमको आती नहीं है। 63 जन्म धीरे धीरे, शुरू में तो नहीं, लेकिन कलयुग के 42 जन्म में हम अपनी तमीज को खो बैठे। कैसे रहना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ये कलयुग के अंतिम वर्षों में हम बिल्कुल भूल चुके हैं। हमें मैनर्स ही नहीं है। भगवान आकर हमको मैनर्स सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं प्रेम से रहना अभी ही तो सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा। अभी ही तो सीखना है। बाबा कह रहे इस एक जन्म में, ये जो इकलौता अनमोल हीरे तुल्य जन्म है, इसी में तो सीखना है। फिर 2500 वर्ष प्रेम से रहेंगे, लड़ेंगे, क्योंकि सतयुग त्रेता युग में लड़ते नहीं है। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो फिर वो तो आसुरी संतान ठहरे। एक और टाइटल में क्या, आसुरी संतान। हम बाप के बच्चे कहला रहे हैं ना, कि हम भगवान के बच्चे, हम भगवान के बच्चे कहलाते हैं। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई बनकर हम नहीं रहते हैं, तो क्या हो गए हम, तो फिर आसुरी संतान ठहरे ना। बाप बच्चों को समझाने के लिए ही तो मुरली चलाते हैं। मुरली प्रभु जी की चल रही है तो माना एक्यूरेट टाइम पर चलती है। जो बाबा देखते हैं वही बाबा मुरली के द्वारा समझाते हैं। हम ये कभी भी ना सोचें कि ये पहले की साकार मुरली है। भगवान अद्भुत जादूगर है। मुरली वही चलती है जो बाबा देखते हैं हम आत्माओं में और समझाने के लिए जरूरी समझते हैं, वही मुरली है। ये मेरे पर आज अप्लाई होती है, क्योंकि मीठे मीठे परमपिता परमात्मा ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि कुछ पाठ साकार का चलेगा, कुछ अव्यक्त का चलेगा, और कुछ पढ़ाई मुरली के द्वारा चलेगी, और वो अप्लाई होती है हम पर। हम कभी न सोचें ये साकार मुरलियां पहले की हैं, हम कभी न सोचें अव्यक्त मुरलियां पहले की है। मुझ पर आज फिट हो रही है अगर वो पढ़ाई जा रही है तो।
प्रभु जी हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। मीठे परमात्मा समझते रहे कि बाप के बच्चे कहलाकर फिर हम आपस में भाई भाई नहीं बनते, तो हम तो आसुरी संतान ठहरे। बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह के अभिमान के कारण उन्हों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। मुरली का एक एक बोल मुझ आत्मा के लिए, हर सोल के लिए। हमें दूसरे की चेकिंग करनी नहीं, मुझे खुद की चेकिंग करनी है, कहाँ मेरे में खामी है जो बाबा मुझे ये इशारा दे रहे हैं, क्योंकि बाबा परफेक्ट बना रहे हैं। बाप बच्चों को समझाने के लिए वे मुरली चलाते हैं, लेकिन देह के अभिमान के कारण उन्हों को ये भी मालूम नहीं पड़ता है कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, ये हमको पहले हमारी बुद्धि पर वार करती है, उल्टे सीधे संकल्प क्रिएट कर पाएगी। किसी के देह को देखा, उसकी हरकतों को देखकर कुछ और व्यर्थ में गुजारेगी। इसलिए तो बाबा कहते किसी की देह को मत देखो। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक देकर फिर काटती है। चूहा क्या करता है, पहले उस एरिया को सुन करता है जहां उसने काटना होता है, ठंडा कर देगा सुन एकदम, फिर काटता है। जब खून निकलता है तब बाद में पता चलता है कि चूहे ने काटा। माया भी चूहे, माया शेर की तरह भी आती है, चूहे की तरह भी आती है, बिल्ली की तरह भी आती है। हर रूप जो है वो धारण करती है। वो पेपर लेती है एक्चुअली, क्योंकि लेगी नहीं तो हमको पता भी तो नहीं चलेगा ना। और फिर अचानक जब पेपर होंगे विकराल, तो फिर हम सोचेंगे अरे उसमें हम गलती कर रहे। तो वो जो फाइनल पेपर है उसमें मुझसे गलती ना हो, इसलिए तो इतने सारे पेपर होते हैं। तो हम इसलिए तो माया का भी शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वो बताती है कि मेरे में कौन कौन सी कमी कमजोरियां अभी भी मौजूद है। इसलिए तो हम शुक्रिया करते हैं माया का, परफेक्ट बनाने के निमित्त है वो भी। वो कहती जीतो मुझे। मीठे परमात्मा समझते रहे, माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक देकर फिर काटती है, पता ही नहीं पड़ता है। आपस में रूठना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। घर में या सेंटर्स पर आपस में रूठ जाते हैं सोल्स ना, कई एक जगह बात नहीं करते हैं ना। घरों में भी ऐसा ही होता है, कई फिर बात नहीं करते, आपस में ही नेगेटिव एनर्जी का लेन देन होता है। तो आपस में रूठना आदि आसुरी संप्रदाय का कार्य। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। मीठे परमात्मा को दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे सेंटर्स में लून पानी होकर रहते हैं। अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है, माया वार करती रहती है, क्योंकि अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। मम्मा बाबा जैसे रहते वो तो कभी लड़ते नहीं थे, है ना। लेकिन माया वार करती रहती है, परफेक्ट तो बने नहीं है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है, पता ही नहीं पड़ता है कब दिमाग इधर उधर अस्त व्यस्त कर देती है, बुद्धि पर वार करती है। इसीलिए सदा उसको ज्ञान रत्नों से और प्रभु की, क्यों बोलते हैं प्रभु की याद की यात्रा में रहो और किसी को याद मत करो। याद की यात्रा में रहने से फिर हम स्थिर रहते हैं। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता ही नहीं पड़ता है। अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। अपना पूछ लेना है ना, रूह रूह वाला प्यार चाहिए, क्योंकि जिस्मानी में गड़बड़ हो जाती है। जिस्म से फिर हम कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां यूज करते हैं, उसके कारण फिर हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो माया ऐसा माथा मोड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। तो अपने दिल से पूछना है कि हमारा आपस में प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए ना।
मीठे परमात्मा पूछ रहे हैं कि आप प्रेम के सागर के बच्चे हो, तो आपको प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए ना। लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। बाबा कहे लड़ो झगड़ो, है ना, काम के लिए लड़ पड़ते हैं, ये मेरा काम है, वो आपका काम है, उसने वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया। और बाबा मम्मा के समय में दादियां लोग सब अथक होकर सेवा करते थे, उसका इसकी नहीं समझते थे, वो ईश्वरीय सेवा समझते थे और हर वक्त हाजिर होते थे और खुशी खुशी करते थे। यहाँ तो फिर बट जाते हैं और बट जाते हैं तो फिर लड़ते झगड़ते हैं, फिर एक दूसरे को उल्टा सुल्टा भी बोलते हैं। इससे तो बाबा कहते हैं ना बोलना ही अच्छा है, उससे अच्छा तो चुप कर जाओ, उससे अच्छा इससे तो न बोलना अच्छा है। Hear no evil, see no evil, do no evil, think no evil, speak no evil। मीठे बाबा बोलते हैं see no evil, hear no evil, do no evil, speak no evil, think no evil। मना दैहिक से ही तो लड़ाइयाँ उत्पन्न होती हैं। न तो दैहिक बातें सुनो, न दैहिक बातें देखो, न दैहिक बातें बोलो, न दैहिक बातें करो, न दैहिक बातें सोचो। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव नहीं रहता है। हमारे अंदर क्रोध के अंश है ना, वंश और अंश है। तो अगर हमारे अंदर क्रोध का अंश है तो वो प्यार भी नहीं रहता ना फिर। इसलिए बाबा कहते हैं रोज अपना पोता मेल निकालो, हर घंटे में ही हमको चेक करना है। बाबा ने हमें हर घंटे की चेकिंग ही इसलिए करवाई है, नहीं तो क्या होता है कि सुबह पढ़ते अटेंशन रहता, फिर दिनचर्या में तो 100 तरह के पेपर आते हैं, फिर हम गड़बड़ हो जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हमेशा कहते हैं, जैसे गुलजार दादी भी समझाते हैं, सपोज करो तुम 5 बार पानी पीते हो, 6 बार पानी पीते हो, 3 बार खाना खाते हो, हर समय थोड़ा स्टॉप करो और फिर देखो क्या मैं आत्मा बनकर पाठ बजा रही हूँ, क्या मैं सबको आत्मा रूप में देख रही हूँ। ऐसे करके दादी तो बोलती है हर घंटे में भी चेक करो और फिर जब जब पानी पीते हो, जब जब खाना खाते हो, तब तब रुको और देखो क्या मैं अपनी स्वस्थिति में हूँ, क्या मैं सेल्फ रिस्पेक्ट में हूँ। कि कोई कुछ भी बोलता है तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अपने आत्म अभिमान में रहना कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूँ, कोई कुछ भी करे मैं अपने स्वधर्म में रहूंगा। ये वाला जो टिकना है, वो कहते हैं हर घंटे में चेक करो। बाबा के लिए रोज अपना पोता में निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं है तो फिर नतीजा क्या निकलता है? अगर हमारी आसुरी चलन है, हम असुर बन जाते हैं जब हम गुस्सा करते हैं, तो बाबा कहे अगर आसुरी चलन सुधरती नहीं है, नतीजा फिर क्या निकलता है? क्या मर्तबा पाएंगे? बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। सेवा के लिए लड़ते हैं ना, ये उसका काम है, ये उसका काम है, इसके लिए लड़ जाते हैं। उसने इतना किया, मतलब दूसरे पे नजर। ये तो ईश्वरीय सेवा है, ये तो खुद ही करनी चाहिए, जितनी हो सके करनी चाहिए, किसी से सेवा लेनी नहीं चाहिए। बाबा तो उनको इस बात की समझ देते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं भाई अगर तुम सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी? मर्तबा कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है, साक्षात्कार भी होना है सबको, है ना। साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। बाबा कहते हैं दिखाई देगा तुमने क्या किया, तुमने क्या पाया, दिखाई देगा। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। बाबा कहे साक्षात्कार तो सबको होना ही है, तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है ये भी ओपन आएगा।
फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे और पछताएंगे भी। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं सब कुछ। बाबा का कहना नहीं माना ना। अगर हम बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो रिजल्ट तो ऊपर में आउट होगा, है ना। फिर बाबा कहे, फिर रोएंगे, पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे भी कि बाबा का कहना हमने क्यों नहीं माना। बाबा ने तो बार बार समझाया है, कोई आसुरी गुण हमारे में नहीं होना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। जिनमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत इजी है। अल्फ है और बे है। मीठे परमात्मा को याद करेंगे तो बादशाही मिलती है। अल्फ माना बाप और बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो फिर तो हम ईश्वरीय औलाद, क्योंकि सब हर चीज का हमको सबूत देना पड़ेगा। ऐसे ही हम बोल देना कि मैं आत्मा हूं, प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। मैं परमात्मा की संतान हूं, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं परमात्मा की संतान हूं। जितनी भी टाइटल्स हैं मुझे उसका सबूत देना पड़ेगा। और सबूत देने के लिए मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि ऑपोजिशन होगी, मेरी पसंद का कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही विपरीत उलट पुलट सब कुछ होगा। उस उलट पुलट में मेरा व्यवहार देखा जाएगा। ये थोड़ी बाबा कहे कि अच्छे के साथ तुम अच्छे हो लिए, उसके नंबर नहीं मिलेंगे हमें। रावण राज्य में रहते हुए, रावण राज्य के व्यवहार होते हुए मैंने राम राज्य का व्यवहार किया, उसके नंबर मिलेंगे मुझे। अगर आपस में लून पानी होंगे, ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। अगर मैं ईश्वरीय औलाद हूं तो मेरी क्वालिटीज कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितनी, क्योंकि बाबा हमारा कितना ऊंचा है। और मैं कहूं कि मैं ईश्वरीय औलाद हूं, लोग मेरे कहने से मान जाएंगे क्या। वो तो कहेंगे सबूत दिखाओ कि आप ईश्वरीय औलाद हो। ईश्वरीय औलाद कैसा होएगा, वो अपनी स्व स्थिति में स्थित रहेगा, वो स्वराज्य अधिकारी होगा, वो सुख शांति प्रेम का पिलर होगा। वो नीचे नहीं आएगा, वो उस लेवल पर नहीं आएगा कि किसी ने बुरा कह दिया तो रिटर्न में बुरा कहना है या फील करना है या रूठना है। वो नीचे की हरकतें नहीं करेगा। जो ईश्वरीय औलाद होगा वो इतना ऊंचा होएगा कि नीचे की कोई भी हरकत उसको छुएगी भी नहीं। वो ऊपर से अच्छाई ही देगा, जैसे मीठे परमात्मा है। मीठे परमात्मा विश्व कल्याणकारी हैं, शुभ भावना शुभ कामनाधारी हैं। हमको भी वैसा ही बनना पड़ेगा, तब जाकर मेरे को टाइटल मिलेगा कि हाँ ईश्वरीय औलाद है। मम्मा बाबा ईश्वरीय औलाद। बाबा समझेंगे ये तो आसुरी औलाद है, ऊपर से ईश्वरीय औलाद तो कहलाएंगे नहीं, ऊपर से टाइटल हमको मिल जाएगा कि आसुरी औलाद है। कितना न मार खाएंगे, क्योंकि पालना का रिटर्न नहीं दिया है। पेपर बहुत सारे होंगे, ये मुझे हमेशा याद रखना है। लेकिन समय पर मेरे को शिक्षाएं याद रहें, समय पर मैं स्वस्थिति में स्थित रहूं, है ना। जैसे जगदीश भाई समझाते हैं कि सर्कस में जब दिखाते हैं कि एक सेंटर में खड़ा होता है बंदा और चारों तरफ से बर्छियां आती हैं,
वो एक जगह स्थिर खड़ा रहता है। अगर जरा भी हिला तो या तो गर्दन उड़ जाएगी या कुछ हो जाएगा, बर्छी लगी जाएगी, लेकिन वो हिलता नहीं है, सेफ रहता है। ऐसे ही हमारे ऊपर भी चारों तरफ से रावण के आसुरी जो हैंगे, कोई कुछ बोल जाएगा, कोई कुछ बोल जाएगा, कोई धोखा दे जाएगा, कोई इधर फेंक जाएगा, कोई उधर फेंक। स्वस्थिति में स्थित रहना है। मीठे परमात्मा कहते हैं इधर से दिव्यता का सहयोग जाना चाहिए। अगली आत्मा उस बुराई से रूहानी प्यार, रूह अगर गिरा हुआ कोई कर्म कर रही है, भगवान गिरे हुए को उठाना सिखाते हैं ना। हम सारे तो गिरे हुए थे, उठाई तो रहे ना। फिर अगर मैं ईश्वरीय औलाद हूं तो फिर मुझे भी दूसरे गिरे हुए को उठाना है, ना कि गिरा हुआ जो है, गिरी हुई हरकत कर रहा है उसके साथ मैं भी भिड़ गई और मैं भी गिर गई। फिर तो मैं प्रभु की संतान नहीं हूं। प्रभु की संतान अलौकिक होंगे, वो लौकिकपना नहीं होएगा। वो लौकिकपना है कि किसी ने मेरे को गिराया और मैं उसके साथ गिर कर उसके साथ रिएक्ट और रिजेक्ट किया और प्रश्न किए और करेक्शन किया, वो तो फिर हम गिर गए। भगवान के बच्चे बड़े रॉयल होंगे, वो गिरेंगे नहीं। वो 10 बार कोई बुरा करेगा, वो 10 बार उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। इतना खूबसूरत प्रभु जी हम आत्माओं को बना रहे हैं, क्योंकि रूह को सुधारेगी। वो बॉडी कॉन्शियस होकर बैठ कर्मा कर रहे हैं। तो हमारे मीठे बाबा क्या समझेंगे, ये तो भाई आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक से पकड़ लिया। नाक इस दे अभिमान। कभी आंखों से पकड़ती है माया, तो कभी कानों से पकड़ती है माया, तो कभी नाक से पकड़ती है, तो कभी मुख से पकड़ती है। मीठे परमात्मा समझाते हैं, जैसे बाबा ने कोई चीज मना करी कि इसको नहीं देखना है, माया कहेगी देख ले, और मैंने देख ली, गई मेरे अंदर, तो उसने मेरे को आंखों से पकड़ लिया। बाबा ने कहा ज्ञान छोड़कर और कोई बात मत सुनना। किसी ने किसी की कोई बात कही, मैंने सुन ली जो गिरावट वाली है, तो माया ने मेरे को कान से पकड़ लिया। कोई चीज नहीं खानी है, बाबा ने मना की है, लेकिन फिर लालच आ गया और खा ली, तो माया ने मुंह से पकड़ लिया। या फिर कोई चीज नहीं बोलनी है और मैंने बोल दी, माया ने मेरे को मुख से पकड़ लिया। ऐसे पकड़ती है ये। और देह अभिमान, थोड़ा सा कुछ बोला नहीं, वो लग गया तो नाक से पकड़ लिया। तो बाबा कहते हैं माया ने इसे नाक से पकड़ लिया, उनको पता भी नहीं पड़ता है, सारी अवस्था ही डावाडोल हो जाती है, मर्तबा कम हो पड़ता है। घाटे के बारे में बाबा कहते सोचना चाहिए हमें। गलतियां अलाउड नहीं है। बाबा की समझ मिलने के बाद गलतियां अलाउड नहीं है। वो हमारी अवस्था को डावाडोल कर देती है। और जितनी बार हम गलतियां करते हैं, हम बिल्कुल फिर पीछे से जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वो लाइन छूट गई क्योंकि आउट हो गए हम, बाबा की लाइन से हम आउट हो गए। अवज्ञा करी, मर्यादाओं को क्रॉस किया, आउट हो गए, और फिर पीछे से जाकर लाइन में खड़े हो जाओ। मीठे बाबा बोल रहे हैं, जिनको माया पकड़ लेती है, बाबा कहते हैं उनको पता ही नहीं पड़ता है, सारी अवस्था डावाडोल हो जाती है, मर्तबा कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जिनमें होगे दैवी गुण, बाबा कहे तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं, अच्छी मत देते हैं। बाबा की कोई मत है जो गड़बड़ हो। हर बाबा की मत आत्मा को सशक्त बनाने के लिए, चाहे वो बाबा सहन करना क्यों न कह रहे हो, राज ही राज भरे हुए हैं। और एक बार आत्मा सहन कर ले तो इतना ना अच्छा अनुभव करती है। बाबा की शिक्षाओं में तो कोई कमी ही नहीं है।
उनकी सारी मतें जब हम देह अभिमान में होते हैं ना तो मुश्किल लगती है, लेकिन ठंडे दिमाग से बैठकर सोचे तो बाबा की हर मत बड़ी अच्छी मत होती है, अच्छा बनाती है वो हमें। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बनते, खुशबूदार फूल बनते। कांटे बन गए ना हम सब देह अभिमान में, लेकिन भगवान की जो मत है वो हमको खूबसूरत फूल बनाती है। सब गुण तुमको देते हैं। देवताओं में प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहां पर जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। मीठे परमात्मा कहते हैं इस समय तुमको नॉलेज है, अभी तो हमें सारी समझ मिल रही है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है, सब कुछ पता है। फिर तो बाबा कहते हैं देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहां तो दैवी प्यार ही रहता, लेकिन वो वाले संस्कार यहाँ पे धारण करने। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। हमको दैवी गुण धारण करने हैं और हम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी संगम पर हो। बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वो कौन है, वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, किसी को नहीं मालूम। मनाते जरूर है, यादगार जरूर मनाते हैं। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो किसको समझा भी नहीं सकते हैं, फिर मर्तबा भी कम हो जाता है। मीठे परमात्मा कह रहे हैं तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते हैं वो किसको समझा भी नहीं सकते हैं, फिर मर्तबा भी कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है तो कोई की सदैव अच्छी चलन रहती है। कोई प्रेजेंट रहे, कोई एब्सेंट। कहाँ प्रेजेंट वो है, सॉरी यहाँ प्रेजेंट वो है जो सदैव बाप को याद करता है। देखो कितना खूबसूरत डेफिनेशन है प्रेजेंट का। बाबा के स्कूल में, बाबा की पाठशाला में, बाबा की यूनिवर्सिटी में, क्योंकि है ही अद्भुत यूनिवर्सिटी। मीठे परमात्मा कहते हैं यहाँ पर प्रेजेंट वो, वहां तो जाओ तो प्रेजेंट है और मना नहीं जाओ तो एब्सेंट है। भगवान की खूबसूरत यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन में प्रेजेंट उसको कहते हैं जो हमेशा बाप को याद करते हैं, जो स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रेजेंट। बाकी सब एब्सेंट है। हमारे बाबा क्या कह रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट वो है जो हमेशा बाप को याद करते हैं और जो स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। खूबसूरत परमात्मा है ना, वंडरफुल टीचर है। तो वंडरफुल टीचर के वंडरफुल स्कूल में वंडरफुल रूल्स हैं। यहाँ प्रभु जी कहते हैं वो स्टूडेंट प्रेजेंट कहलाएगा जो हमेशा बाबा को याद करते हैं और जो हमेशा स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं, वही गलती नहीं करेंगे। बाकी सबसे गलती होती है। फिर हमेशा बाबा अगर याद है और अगर हमेशा ड्रामा याद है, स्व का दर्शन याद है कि मैं आत्मा कैसे पाठ बजाती हूँ, वो जो स्वदर्शन चक्र फिराता वही याद रखेगा कि भाई देह के अभिमान में मुझे नहीं आना है, क्योंकि देह के अभिमान में आकर नर्कवासी बन जाते हैं। उसका बुद्धि में घूमता रहता है, उसको अनादि आदि स्मृति रहती है कि मैं अनादि तो सतगुणी हूँ और आदि में सतयुगी हूँ। वो जिसका स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है और जो सदा बाप को याद करता रहता है, वही बाबा की यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट में है। इतना खूबसूरत है आंसर है ना बाबा का। इसको भी बुद्धि में रखकर इंसान अपने पुरुषार्थ को बहुत उत्तम बना सकता है। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी समझना मतलब देह का अभिमान कोसों दूर रखना। गला काटते हैं ना, स्वदर्शन चक्र क्या करता है, गला काटता है। किसका, अहंकार का। तो हमारे अंदर भी देह का अहंकार है, देह का अभिमान है।
उसके लिए बहुत जरूरी है कि उठते बैठते हम अपने को क्या समझे, मैं आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी हूं। अपने को क्या समझना है, स्वदर्शन चक्रधारी। भूलते हो तो फिर एब्सेंट हो जाते हो। अगर हम भूल जाते हैं तो एब्सेंट हैं हम भगवान के उसमें। जब सदैव प्रेजेंट होंगे ना, तभी तो ऊंच मर्तबा पाएंगे। बिल्कुल सही है। अगर हम हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, अगर हम हमेशा बाबा को याद रखेंगे, अगर हम स्वदर्शन चक्र हमेशा ही घुमाते रहेंगे, बुद्धि में घूमता रहेगा, तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे, है ना। और भूल जाएंगे तो फिर कम मतलब, क्योंकि फिर गलतियां करेंगे। कितनी प्यारी युक्ति है बाबा की कि तुम जब अगर याद करोगे, याद रखोगे, प्रेजेंट रहोगे, ऊंच मर्तबा पाओगे। और अगर तुम एब्सेंट हो जाओगे, भूल जाओगे, तो फिर तो कम मर्तबा हो जाएगा। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, लेकिन अभी तो नहीं पड़ा है ना, अभी टाइम पड़ा है। ऊंच मर्तबा पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। इशारा दे रहे हैं कि जिसने ऊंच मर्तबा पाना होगा ना, वो उसकी बुद्धि में हमेशा ये चक्र फिरता रहेगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। हम तो मरने की तैयारी कर रहे हैं ना, हमको मरना है, शरीर छोड़ना है और नया लेना है, क्योंकि नई दुनिया आनी है। हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे हम मरेंगे। एंड में बाबा याद रहना चाहिए, है ना। तो कहा जाता है कोई भी और याद नहीं आना चाहिए। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, ये मेरी अंतिम अवस्था होनी चाहिए। तो कहा जाता है शिव बाबा की याद हो और मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से मुझे प्रीत होगी तो अंत काल में मुझे जरूर याद आती रहेगी। तो प्रीत तो सारी तोड़ ही देनी है सबके साथ, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, चाहे खान पान हो, चाहे रहन सहन हो, कोई भी चीज हो, प्रीत नहीं रखनी किसी भी चीज से। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वो मुझे याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय में वो चीज ही याद आती रहेगी। इसलिए खाने से भी हमको उपराम हो जाना है, नहीं तो ये छोटी सी चीज आकर फेल करा जाएगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वो चीज ही याद आती रहेगी, ये खाऊं ये खाऊं। मौत आई हुई है और फिक्र होगी कि खाऊं, बताओ कितनी दुर्गति हो जाएगी। होती है, कई लोगों को जरूरत महसूस होती है, वो फिर चीज उनसे बोलेंगे आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो वही मांगेंगे खाने वाली चीज, और उसको बड़े शौक से लोग खिलाते भी हैं। तो उसकी कितनी दुर्गति हो जाती होगी। हम सारी कमी कमजोरियां हमने धारण कर ली ना, वरना सोल को जरूरत नहीं है। फिर बाबा कहते जिसको खाने की चीज याद आ गई उसका मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो। उस समय भी स्वदर्शन चक्र घूमता रहे, अनादि आदि स्मृतियां रहे, सतोगुनी सत्युगी देवात्माओं। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए। बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा आई है वैसे ही तो जाना है, इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। हम जबरदस्ती वाला बॉडी में इतने सारे रिश्ते बनाकर उसको जबरदस्ती वाला पुनर्जन्म में हर जन्म में बोलते ये मेरा है मेरा है मेरा, फिर पाठ पूरा होता है तो छोड़ के भी चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में किसी और को लेते हैं मेरा है मेरा है। झूठ तो हम बोलते ही रहते हैं। तो हम जैसे ऊपर से आए थे, मैं बिंदी आई थी ऊपर से, मेरे साथ तो बॉडी भी नहीं थी, मेरे साथ कोई रिलेशंस नहीं थे, ये सारा तो हम यहाँ पर आकर लेते हैं। तो जैसे हम ऊपर से नीचे बिना संबंध से आए हैं, ऐसे ही ऊपर जाना है, आत्मा बनकर जाना है। तो फिर कोई याद तो नहीं आना चाहिए, जो ड्रामा का रोल है वो मुझे याद तो नहीं आना चाहिए। वो तो फिर मेरी अधीनता हो गई। मैं ऊपर रहने वाली परमधाम निवासी आत्मा, प्रभाव मुक्त आत्मा हूं मैं। किसी तरह का लगाव नहीं है, किसी के तरह दबाव नहीं है, शरीर ही नहीं है, कर्म इंद्रियां ही नहीं है।
तो प्रभु जी ये बोल रहे हैं कि अब वापस घर जाना है, तो जैसे ऊपर से हम नीचे आए थे ऐसे ही तो नीचे से ऊपर जाना, सिंपल सी बात है। इसलिए भूल जाओ सब कुछ, वो ड्रामा का रोल था, खत्म। फिर से आएंगे, फिर से वही पार्ट बजाएंगे। 5000 वर्ष के बाद फिर से यही वाला परिवार मिलेगा जहां भी हम लोग होंगे। फिर से यही कोई कर्म कहानी जो आखिरी जन्म की है, ये वही की वही रहेगी। पिछले तो हम भूल जाते हैं, लेकिन ये वाली एंड वाली यही कर्म कहानी होनी है। क्या याद करना है इसको? भगवान कहते हैं, बिगर कोई संबंध जैसे आत्मा ऊपर से नीचे आई है वैसे ही वापस जाना। फिर मीठे बाबा कहते हैं, लोभ भी कम नहीं। आजकल ना बहुत ऑयली एंड बहुत उसको डेकोरेटिव बना बना के, क्योंकि बाबा के समय में तो ये नहीं करते थे वो लोग, तो बहुत साधारण सी टोली, सिंपल गरीबों वाली टोली। बाबा कहते हैं ना 69 की मुरली में, मुझे तो बाबा कहते हैं अभी तो मैं गया हूँ। अव्यक्त बाप दादा बोल रहे थे ना, ब्रह्मा जी कह रहे थे अभी तो गए हुए भी बाबा को ज्यादा दिन नहीं हुए थे, और बाबा कहते हैं यहाँ तो खान पान शुरू हो गया। तब उसमें बाबा ने बोला है, मुझे तो गरीबों वाली टोली पसंद है। बच्चे खाने पीने लग गए थे बाबा के जाते थोड़े दिनों बाद। तो अब तो बहुत ज्यादा लोभ हो गया, पनीर चाहिए, और फिर ये संडे को स्पेशल डिश बनता है पांडव भवन में। कैसे इकट्ठे हो जाती हैं सारी सोल्स संडे के दिन, इधर उधर इधर उधर की सारी सोल्स आती हैं, खाने में सारा ध्यान। तो क्या हो जाता है, आत्माओं में वीकनेस आ गई ना, फिर से खान पान का विस्तार हो गया। तो बाबा कहते हैं लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे, हो गई दुर्गति। इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। तभी बाबा ने शुरू में 15-15 दिन एक ही चीज तीनों समय खिलाई, ताकि आत्माएं अनासक्त हो जाएं। और दादियां सच में अनासक्त थी। 56 भोग लगा दो, चाहे उससे 108 लगा दो, कभी कभी उससे भी ज्यादा का लगाया हुआ है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। गुलजार दादी के यूज नहीं करती हैं दादियाँ, रख दो सामने, उनको कोई आकर्षण नहीं। उसी को तो वो बोलते ना, जीत लिया लोभ को। वो कोई कर्म इंद्रियों के अधीन नहीं थी आत्मा। जनक दादी ले लो, गुलजार दादी ले लो, शक्तिशाली आत्मा। मम्मा बाबा तो खैर थे ही नहीं कभी, वो तो एकदम पावरफुल सोल्स। बाबा कहे कुछ नहीं मिला तो उसी आश में मर जाएंगे, इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। मीठे बाबा तो हम लोग को बहुत समझाते हैं, लेकिन हम समझने वाले भी तो समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो, यही सुरक्षा कवच है। बाबा बचा लेगा। तभी तो बोलते हैं कि क्योंकि बच्चे जब बैठते हैं, खाने पीने मौज करने वाले बच्चे जब बैठते हैं अव्यक्त बाप दादा की सभा में, अव्यक्त बाप दादा देखते हैं कि ये लोग तो खाते पीते मौज करते हैं, तो बाबा हमेशा बोलते हैं जो करते हो ना याद में करो। याद में करेंगे तो बाबा रोक लेगा, जितना खाना है उतना ही खाएंगे, जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे। तो याद एक सुरक्षा कवच है। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओ हो बाबा। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है ना, लेकिन दिल से जो होता है ना, एक गुदगुदी सी जो अंदर होती है, वो अंदर ही अंदर बाबा पर कुर्बान जाना है। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजबा जाप चलता रहे अंदर ही अंदर, एकदम परमात्मा ही परमात्मा। बाप की याद में, कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। हमारे मीठे बाबा की याद में और कर्मातीत अवस्था मीन्स मेरा किसी के साथ कोई भी कार्मिक बॉन्डेज नहीं, कोई भी कर्म। हमेशा सोचना है करावनहार परमपिता परमात्मा करा रहे हैं, मैं आत्मा करनहार हूँ, सेवाधारी हूँ, ट्रस्टी हूँ। ये समझकर कर्म करना। कौन करा रहा है? शिव बाबा करा रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे। जब हम कर ही नहीं रहे, मेरा बॉन्डेज किसी के साथ हो गई, मैं तो सिर्फ कर रही हूँ ना, करा तो प्रभु रहे। मुझे अपने सारे हिसाब किताब अपने शिव बाबा के साथ बनाने, वो जो कहे वो करते जाओ। बाबा के साथ हिसाब किताब तो बाबा के साथ, तो सारे हिसाब किताब बाबा के साथ बनाना।
कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बाबा कभी बंधनों में नहीं बांधते। वो कर्म ही ऐसे हमको सिखाते हैं जिससे हम निर्बंधन बन जाए। अब हमारा कल्याण कराते कराते दूसरे का भी कल्याण कराते हैं बाबा, तो ऐसे हैं, ताकि हमारा किसी के साथ भी कोई कार्मिक बॉन्डेज बने ही ना। हम ही को दिव्यता सिखा देते हैं, हम ही को सत्यता सिखा देते हैं, तो हम उस दिव्यता सत्यता में रहते हैं, उसी से दूसरी सोल को सहयोग मिल जाता है। मेरा भी स्वरूप बिगड़ता नहीं है, दूसरी सोल का भी नहीं बिगड़ता है, दोनों का कल्याण हो जाता है। मीठे परमात्मा इस विधि से भाईचारा सिखाते हैं, इस विधि से हमको कर्मातीत भी बनाते हैं, हमारा कहीं पर कार्मिक बॉन्डेज नहीं होता है। तो बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में ये हमारा शरीर छूटे, तब हम ऊंच मर्तबा पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्यार से, स्नेह से, जान से, सिक से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी की एक एक समझाने के लिए, उनकी पालना के लिए, उनकी मेहनत के लिए शुक्रिया। लेकिन ये शुभ संकल्प, ये शुभ दुआ हम सभी अपने लिए करेंगे कि जो प्रभु जी कहते हैं वो हम करें, प्रभु का नाम बदनाम न करें। और अगर हम कहते हैं आत्मा परमात्मा का बच्चा है, तो हम उसका प्रूफ जरूर दें। वो सबसे बड़ा थैंक यू होगा जो हम शिव बाबा को दे सकते हैं। तो अपने को टर्न करके जो थैंक यू करना है, वो वाला शुक्रिया भी, उस शुक्रिया का भी संकल्प हम जरूर करेंगे। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। ऐसी गंगा प्रेम ही प्रेम। सोल्स कुछ भी कर रही हैं, उनको प्रेम से बदलना है। भगवान प्रेम से बदलते। कोई भी रूह बुरी नहीं है, बाबा कहे। रूह तो अच्छी है, ये तो देह के अभिमान में आकर और हम आत्माओं के वाइब्रेशंस की वजह से द्वापर युग और कलयुग की सोल्स आज मैली कुचैली हो गई है। इसलिए हमको प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। उसकी वाइब्रेशन से हमको अब उनको बदलना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। ये हमारी दृष्टि है जो क्रिमिनल बन जाती है ना, ये दृष्टि प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। किसी को भी तभी तो बाबा बोल रहे ना, आखिरी पेपर जो होएगा वो ऐसा होएगा कि एकदम घोर अजामिल जैसा पापी, एकदम कुकर्म कर रहा, और एक तरफ बाबा का बच्चा, अच्छा बच्चा। तो जैसे बाबा के अच्छे बच्चे के प्रति जो रिगार्ड है, वही वाली दृष्टि उस कुकर्म करने वाले के लिए भी होनी चाहिए। ये वाला पेपर होएगा। तनिक भी बुद्धि में ना आए कि ये तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना गंदा सा है ये। नफरत नहीं आनी चाहिए, न आकर्षण न विकर्षण। आकर्षित भी नहीं होना। अब जैसे बाबा का बच्चा है तो आकर्षित भी नहीं होना है, और वो जो विपरीत चल रहा है विकर्षण भी नहीं होना चाहिए। दोनों पेपर होंगे, दोनों के लिए समान भावना। बाबा के बच्चे, आत्मिक दृष्टि, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने।
मुंह बंद रखना है। हाँ, बाबा ने कहा ना, मुंह बंद रखो उससे अच्छा, क्योंकि निकल गए कहलाएंगे आसुरी संतान, रावण संप्रदाय, निधन के, नास्तिक, कैसे कैसे वर्ड्स बोल दिए बाबा ने आज सारे के सारे। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलना। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो मुझे फेल करा देगा। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सारा समय स्व का दर्शन जो ड्रामा में हुआ है वो बुद्धि में फिरना चाहिए। अनादि आदि विशेषताओं के साथ देह अभिमान को खत्म कर देना। इसका मतलब होता है स्वदर्शन चक्र चल रहा है। स्मृति है कि अनादि आदि सतोगुणी सतयुगी देव आत्मा हूं, बस इसी का प्रयोग करना है। देह अभिमान आना नहीं चाहिए, क्योंकि समझ लिया कि देह अभिमान से हम नरकवासी बन जाते हैं। मुझे अभ्यास करना है कि अंत समय मुझे कोई भी चीज याद नहीं, आराम से मैं बॉडी छोड़ दूं, कुछ नहीं चाहिए। सतगुरु जी का आज का वरदान। पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। ऋषि वैरागी होते हैं और राजा भी हैं और ऋषि भी हैं, तपस्वी भी हैं। हम राजा भी हैं और तपस्वी भी हैं। तो पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सारी प्राप्तियों का अधिकार का नशा। हम प्रभु के हैं तो प्रभु की सारी चीजों पर अधिकार है, इसका नशा। अविनाशी खजानों का नशा, राजा। और दूसरी तरफ बेहद के वैराग का अलौकिक नशा। वैराग भी है, सब कुछ छोड़ना है पुराना, अधिकार भी मिल रहे हैं और इधर जो जिधर हम जी रहे हैं इसको छोड़ना भी है, तो बेहद का वैराग भी कायम, अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। अभी प्रेजेंट टाइम में दोनों अभ्यास को बढ़ाना है। सर्व प्राप्ति के अधिकार का भी नशा हो कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, और फिर पुरानी दुनिया को छोड़ना है, वैराग भी हो। वैराग माना किनारा नहीं करना है, लेकिन सारी प्राप्तियां होते भी उसके अट्रैक्शन में मन बुद्धि का आकर्षण न जाए। जैसे दादियों के पास फैसिलिटीज सारी होती थी, लेकिन वो सिर्फ उसको यूज करते थे, अट्रैक्ट नहीं होते थे, ये चीज है वो चीज है, नहीं, अट्रैक्ट नहीं होते थे। तो वैराग का मतलब ये नहीं कि किसी चीज से हम किनारा कर लें। वैराग माना किनारा नहीं, लेकिन सब कुछ मेरे पास मौजूद है, लेकिन उसमें अट्रैक्शन नहीं है, बुद्धि का आकर्षण नहीं है। अभी छिन जाए तो ऐसा नहीं होगा कि धक हो जाएगा, अरे चीज चली गई मेरी, वो नहीं होना चाहिए। नो अट्रैक्शन। यूज कर रहे हैं जब तक है, फिर वो मेरी नहीं भी होगी तो अंदर गोल गोल दिमाग में कुछ न घूमे। सारी प्राप्तियां हैं, लेकिन हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में न लाए। संकल्प मात्र भी किसी चीज की अधीनता न हो कि इसके बिना नहीं चलता, उसके बिना नहीं चलता। थॉट में भी बाबा कहते हैं संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, इसको कहते हैं बेहद का वैरागी। ये पुरानी देह, ये देह की पुरानी दुनिया, ये जो बॉडी, व्यक्त भाव, वैभवों का जो भाव है, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले, ये फसाएगा। राज ऋषि उसको बोलते हैं
अर्थात बेहद के वैरागी को बोलते हैं। तो ये जो पुरानी मेरी बॉडी है, ये देह की जो पुरानी दुनिया है, ये जो व्यक्त भाव है, ये जो वैभव का भाव है, ये इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले राज ऋषि होता है। कोई अट्रैक्शन नहीं, सब विनाश होने वाला है। देह भी, पुरानी दुनिया भी, व्यक्त जो भी मना दिखाई देता है, वो सब विनाशी है। वैभव विनाशी है, तो क्या अट्रैक्ट होना है इनके साथ, क्योंकि अट्रैक्शन हमको फेल करा देगी। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पहले से ही बोलते, भाई पुरानी देह है, इसको छोड़ना है, दुनिया भी पुरानी है, इसको खत्म होना है, इसीलिए इसमें कोई आकर्षण मत रखो। राज ऋषि बनो, सारी प्राप्तियां हो रही हैं, बाप मिला, सब कुछ मिला, सर्व प्राप्तियों के अधिकार का रूहानी नशा भी रहे। दूसरी तरफ बेहद का वैराग भी, उसका भी अलौकिक नशा है, सब खत्म होने वाला है। वर्तमान समय दोनों अभ्यास बढ़ाते चलो। वैराग मतलब ये नहीं कि हम किनारा कर दें, सब कुछ है लेकिन अट्रैक्शन नहीं है, मन बुद्धि आकर्षित नहीं होता, संकल्प मात्र भी किसी चीज की अधीनता नहीं कि ये वाली चीज चाहिए, इसके बिना नहीं चलता। इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी। ये पुरानी देह, ये देह की पुरानी दुनिया, ये व्यक्त भाव, ये वैभवों का भाव, इन सारे अट्रैक्शन से सदा और सहज दूर रहने वाले। स्लोगन, आज का स्लोगन है, साइंस के साधनों को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार उसको नहीं बनाओ। यूज करो बाबा कहते, लेकिन डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि छिन जाएगा, और छिन गया, अधीन हो गए, तो फिर बुद्धि उसमें जाएगी। आधार नहीं बनाओ बाबा कहते किसी भी चीज को, क्योंकि सारे आधार टूटने, एक ही आधार हमारा रक्षक है और वो है शिव पिता परमात्मा। तो एक बाप को सारा बनाना है आधार, और बाकी सारा निराधार हो जाना। आत्मा को परमात्मा ही जानते हैं, आत्मा की रक्षा परमात्मा ही कर सकते हैं। आत्मा को क्या चाहिए वो परमात्मा ही दे सकते हैं, वापस घर परमात्मा ही ले जा सकते हैं। तो फिर देहधारियों से क्यों अटकना है, साधनों पर क्यों डिपेंडेंट होना, किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, देखो मनुष्य कहते हैं कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी है, ठीक है, लोग तो ऐसा कहते हैं, और फिर दिखलाते हैं पांडवों का साथी डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी। जो प्रकृति को जीत लेते वो प्रकृति पति होते हैं। देखो सभी बातें मिला दी है। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परम आत्मा है ना। वो तो इधर समझते ना कि प्रकृति को जो जीत लेता है तो प्रकृति जीत हो जाता है, लेकिन अगर हम कायदे से देखें तो प्रकृति पति जो है, जो मास्टर है, सब चीजों का मालिक है, वो तो परम आत्मा है, शिव बाबा। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला देवता है। पांडवों का सारथी तो परमात्मा था ना। अब परमात्मा हम बच्चों को कभी हिंसा तो सिखलाएंगे नहीं, न पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया है, वो तो दिखा देते हैं, लेकिन पांडवों का साइड ना जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि है वो पांडव कहलाते हैं। तो पांडवों का सारथी परमात्मा बनते हैं। परमात्मा बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखलाते, न पांडवों ने कभी कोई हिंसक लड़ाई करके स्वराज्य लिया है। ये दुनिया जो है पूरी की पूरी, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। वो छोटा सा कुरुक्षेत्र नहीं जो कुरुक्षेत्र में दिखा देते हैं और झूठी दंत कथाएं बना रखी है। वहां पर पानी भी रखा है, वहीं पर मना पानी का वो बना देते हैं और फिर कहते हैं वहीं पर अंतिम संस्कार। पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी पोथियां बना रखी हैं जिसमें टाइटल्स के अनुसार कहेंगे ये इस स्कूल का है, उस स्कूल का, ऐसे बना रखी है पोथियां बड़ी बड़ी। तो और वो मैदान छोटा सा है, उसको बोलते कुरुक्षेत्र। मामा जी समझा रहे हैं ये सारी दुनिया ही कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसे जैसे कर्म करता है, बीज बोता है, वैसा अच्छा या बुरा फल खुद ही भोगता है। सारी दुनिया कर्म क्षेत्र है।
हम सभी कर्म करते हैं और कर्म करके जैसे बीज हम बोते हैं हम फिर वैसा ही अच्छा या बुरा फल भोगते हैं। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव अर्थात भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद हैं, अब ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पर पांडव भी मौजूद हैं, जहाँ पर भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद हैं। परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं, इसलिए भारत खंड को अविनाशी कहा जाता है। जहाँ अविनाशी पिता आ गए वो अविनाशी जगह हो जाती है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड में हुई। यही धर्म का खंड था और यहीं पर अधर्म हुआ। यहीं पर ड्रामा शुरू होता है, यहीं पर ड्रामा सबसे पहले बिगड़ता है। बाद वाले एरियाज तो बाद में आते हैं। तो जो सुधरा हुआ था और जो बिगड़ जाता है वही तो आएंगे ना बाबा। तो परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से हुई है। वहां ही परमात्मा ने योग बल के द्वारा कौरव राज्य खत्म करके पांडवों का राज्य स्थापन किया। वहां ही परमात्मा ने योग के बल से कौरव राज्य को खत्म करके पांडवों का राज्य स्थापन किया योग के बल से। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन धर्म स्थापन किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म को और श्रेष्ठ कर्म को भूलकर अपने को हिंदू कहलाते। बेचारे अपने धर्म को न जानकर औरों के धर्म में जुट गए हैं। तो ये जो बेहद का ज्ञान है, ये जो बेहद का मालिक खुद ही बताते हैं, ये तो अपने स्वधर्म को भूल हद में फंस गए हैं, जिसको कहा जाता है अति धर्म ग्लानि। क्योंकि ये सब प्रकृति के धर्म है, परंतु पहले चाहिए स्व का धर्म। तो हर एक का वो तो बॉडी का धर्म हो गया ना, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, प्रकृति बॉडी को भी बोलते हैं, तो वो तो बॉडी का धर्म हो गया। परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसका पिलर बनना है हमको। ब्रह्मा जी इसके पिलर थे, कोई उनकी शांति को भंग नहीं कर सका, इतने वार आए। तो हमारा स्वधर्म, मैं आत्मा शांत स्वरूप। फिर अपनी प्रकृति का धर्म, जब बॉडी में आ जाते हैं, देवता धर्म है। ये याद करना, सतुगुनी सतयुगी। मातेश्वरी समझा रहे हैं कि पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये मेरी ओरिजिनलिटी है, अविनाशी है, अभी मर्ज हुई पड़ी है बस। फिर अपनी प्रकृति के धर्म में आ जाओ। जब हम बॉडी लेते हैं तो हम देवता धर्म के, ये 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहते हैं अनेक देह के जो धर्म है अब उसको त्याग करो और सर्व धर्मानि परित्यज्य, मतलब सारे जो धर्म तुमने दैहिक बना रखे ना, उन सब का त्याग करो। इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है। अब देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो हद के धर्म है, बॉडी के धर्म है, इसमें कितना आंदोलन हो गया, एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो अब इन हद के धर्मों से निकलकर बेहद में जाना है। ये लिमिटेड धर्मों से बाहर निकलना, बेहद में जाना। उस बेहद के पाप सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के साथ हमें योग लगाना है। तो सर्वशक्तिवान प्रकृतिपति परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण। तो कल पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। तो अगर बाबा के साथ हम हैं और हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है। तो प्रकृतिपति प्रभु जी को कहते हैं, वही हमें सारी विधियां बताते हैं, वो हमें हद से निकालकर बेहद में लेकर आते हैं, अपने स्वधर्म में टिकने की समझ देते हैं, स्वधर्म में टिक कर फिर सारे कर्म करने की समझ देते हैं। तो जिस तरफ साक्षात प्रकृतिपति परमात्मा थे, उनकी विजय गाई हुई है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए
उनका तहे दिल से धन्यवाद। उनकी समझानी, वो हकीकत बताते हैं, वो हमें झूठ में या भपके में नहीं रखते हैं, वो हमें सत्य से परिचित कराते हैं। वो हमें बिल्कुल स्पष्ट करके बता देते हैं कि भाई अगर हम कहना नहीं मानेंगे तो हम रोएंगे, पीटेंगे, पछताएंगे। भगवान की अवज्ञा हमें बहुत महंगी पड़ेगी और भगवान फिर हमारा साथ बिल्कुल नहीं देंगे। तो उनकी स्पष्ट समझाने को बुद्धि में रखते हुए, जैसा वो बार बार हम आत्माओं को बोलते हैं कि तमिल में अपने घाटे और फायदे को जरूर देखो, तो हर घंटे में ही हम चेक करेंगे कि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और फिर रात को भी चेक करेंगे। जैसा बाबा कहते हैं ऐसा हम करेंगे। बाबा जी की मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए, चाहे वो हमें कड़े रिजल्ट दिखाते हैं, लेकिन शिक्षाएं तो प्रभु जी की सदा ही मीठी हैं। तो ऐसे मीठे परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद। और मीठे परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर मीठा बनने वाली आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा, प्रैक्टिकल कर्म में करके वो पिलर बनकर दिखाया है उन्होंने कि कितनी प्राप्तियां होती हैं। तो उनकी जीवन शैली को देखकर हमारे लिए सहज है सब कुछ करना। तो ऐसा हमारा सहज धारणा कराने के निमित्त बनने वाली जो सोल है, उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हुए, शिव बाबा के साथ उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हुए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी का तो बहुत रिकॉर्ड है। उस रिकॉर्ड को माना उनकी शिक्षाओं को अमल में लाने वाली जो सोल है, उनका बहुत धन्यवाद। फिर जो मातेश्वरी है, मातेश्वरी जी भी बिल्कुल बाबा का हाँ जी कहकर हर चीज़ करके दिखाती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, बाकी सारी करोड़ों आत्माएं जो त्रेता युग तक होती हैं उनका भी धन्यवाद। और फिर 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, और साथ में रहने वाली आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, अनमोल संगम युग के समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जो भी अविनाशी खजाने हमको मिलते हैं उसका धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और वो जो हम इतनी मेहमान नवाजी लेते हैं सृष्टि से, उसकी एक एक चीज़ का धन्यवाद। जो भी निर्जीव चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करते हुए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।